गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं दूसरा तरीका बताऊंगी कि कैसे अलाइनमेंट में रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। फ्रेंड्स, कल हमने पॉजिटिव रहने का पहला तरीका क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जजमेंटल नहीं होना है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के प्रति जजमेंटल नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है वो काम करने का, इस बारे में हमें अपने मुंह से कोई भी बात नहीं करनी है, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ना उसके बारे में किसी से डिस्कशन करना है। वो व्यक्ति अपनी लाइफ का खुद जिम्मेदार है और हम अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद की लाइफ की लेनी है। तो जजमेंटल नहीं होना है। अगर अलाइनमेंट में रहना है, अगर पॉजिटिव रहना है, तो पहला रूल जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हमारा दूसरा रूल, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ। अगर हम वर्किंग है, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या हम बहुत ज़्यादा सोशल हैं, तो ये दूसरा रूल अलाइनमेंट में रहने में बहुत काम आने वाला है। सिंपल सा है, हमें अपनी तरफ से किसी को कोई भी सलाह नहीं देनी है। पहला क्या था? जजमेंटल नहीं होना है। किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। दूसरा, हमें सलाह नहीं देनी है। जब तक कोई हमसे कोई सजेशन नहीं मांगे, हमें सजेशन नहीं देना है। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं देना है, बिल्कुल आंख बंद कर लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी लाइफ की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमें अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाना है, ना कि दूसरों के ऊपर, दूसरों को सजेशन देने के ऊपर। बहुत से लोग बिना बात के, बिना मांगे सजेशन देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी कम होती है। दूसरी चीज़, अगर कोई हमारा सजेशन नहीं फॉलो करता या नहीं मानता है, वो हमारा बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट है, तो हम उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमने इसे ये बताया है तो ये ऐसा करेगा, और वो वैसा नहीं करता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें बुरा लगने लगता है और हम नेगेटिव इमोशन में आ जाते हैं, जो कि हमें हमारे ब्यूटीफुल लाइफ और मैनिफेस्टेशन से दूर करता है। तो सबसे अच्छा है, इवन बच्चों को, अपने बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, उन्हें भी किसी तरीके का सजेशन नहीं देना है। खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को हैप्पी रखना है। और जो आपका जब पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, तो जो आसपास के लोग होंगे वो ऑटोमेटिक आपको देखकर सीखेंगे। वो ऑटोमेटिक आपसे वही बात करेंगे जो आपको पॉजिटिव करती होगी। ऑफिस में हम लोग किसी को भी, अगर हम किसी को दुखी देखते हैं, किसी को परेशान देखते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, हमें नहीं बोलना है। उसकी सिचुएशन क्या है वो उसके अकॉर्डिंग खुद काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत दुखी लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं सच में, और वो आके हमसे सजेशन मांगते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम उन्हें सजेशन देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमसे उसी सजेशन में आर्ग्यूमेंट करते हैं। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, फिर हम उसे दूसरा सजेशन देते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम ये कर लो। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा करूँगा तो कहीं ये ना हो जाए। फिर हम उसे तीसरा सजेशन देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो उनका मेंटल स्टेटस होता है, ना तो वो किसी, क्योंकि वो इतना परेशान है, ना तो वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार है। और उससे हमें क्या होता है कि हम भी बार बार जो है कंफ्यूजन की स्थिति में आते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, और अपनी एनर्जी उनको देते हैं, जो कि उस समय हम सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, अपना भी और उनका भी। उनका अपना तो करते ही करते हैं, उनका कैसे करते हैं, वो हमें अपनी जो भी चीज़ें उनके साथ हुई उसको रिपीट कर रहे हैं वो लोग, हम उसको सुन रहे हैं तो वो रिपीट कर रहे हैं बार बार, और वो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम उनकी चीज़ों को सुन के कहीं ना कहीं अगर हमने फील कर लिया, तो हमारी लाइफ में हम वो अट्रैक्ट करने लगेंगे। इसलिए जब तक कोई सजेशन मानने के लिए आपका तैयार ना हो, जब तक कोई आपसे सजेशन मांगे नहीं, जब तक आपको लगे नहीं कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए, बिल्कुल मुंह बंद रखिए
और अपने मन में बोलते रहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आसपास की चीज़ों के प्रति अपने आसपास की चीज़ों के प्रति अपने माइंड में ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल होते रहिए। वाओ! मैं खड़ा हो सकता हूँ, मेरा बॉडी कितनी अच्छी है, मैं सोच सकती हूँ, मेरा माइंड कितना अच्छा है, मैं अपने हाथों से खाना खा सकती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे हाथ, मेरे डेली के कामों में मुझे हेल्प करने के लिए। अपनी बॉडी के प्रति थैंकफुल रहिए, अपनी चीज़ों के प्रति थैंकफुल रहिए, अपने घर में जितनी भी चीज़ें, अपनी किचन के प्रति, अपनी एक-एक छोटी से छोटी चीज़, अपने कॉम्ब के प्रति, अपने ब्रश के प्रति, अपनी स्लीपर के प्रति, कपड़ों के प्रति, सुई के प्रति, मतलब जो भी छोटी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, उसके प्रति सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेटफुल रहिए। और जब आपको लगे कि हो अब हम ग्रेटफुल भी नहीं है या कुछ नहीं है, तो एक अच्छा सा भजन लगा लीजिए, लाइट म्यूज़िक का, बहुत फास्ट नहीं। जब आपको अपना मन शांत करना हो तो कोई अच्छा सा, जैसे जैसे आपने यूट्यूब में देखिए, जाइए सिया राम जय जय राम डालेंगे तो आएगा। तो लाइट म्यूज़िक का कोई अच्छा सा चैंटिंग या भजन लगाइए, उसे सुनिए, खुद पर काम कीजिए। जब खुद पे काम करने के बाद आप निखर कर बाहर आएँगे, तब आप इस एबल भी हो पाएँगे कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कुछ, तो उसका आप सही सॉल्यूशन दे पाएँ, और वो व्यक्ति आपकी पॉजिटिविटी के कारण एक बार में आपकी बात मान पाए। और वो नहीं मानता है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमसे अच्छा, हमसे हम तो कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर को करना है, जो ईश्वर ने प्लानिंग की है अगले व्यक्ति के लिए, वो बेस्ट होती है। और पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति सरेंडर रहिए, और अगले से भी कहिए कि इन सब बातों को छोड़कर थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने, कुछ अच्छा सोचे, और जितनी चीज़ें हैं उनके प्रति ग्रेटफुल रहे, ताकि हमारी तो हमारी साथ में उनकी लाइफ भी अच्छी बने। और उनकी लाइफ में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना होगा, उन्हें ये सीखना होगा, तो वो आपके 1 और 2 सेंटेंस से ही इस पाथ पे, इस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ जब ईश्वर चाहेंगे तब वो ऐसा करेंगे। तो होप सो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं कंक्लूड कर देती हूँ, कभी भी जजमेंटल नहीं होना है, किसी के बारे में कोई क्या कर रहा है कभी कुछ नहीं सोचना है, ना ही उसके बारे में डिस्कशन करना है। अगर आपको उसकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप उससे दूरी बना लीजिए, और मन में भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इसकी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मन में होपोनोपोनो कर लीजिए, क्योंकि वो उसकी लाइफ है, ठीक है। बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना है, पहले मुंह बंद करना है, फिर मन से भी। जब हम मुंह बंद कर लेंगे, किसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तो धीरे धीरे हमारी हैबिट हो जाएगी मन से भी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचने की, और हम रिजर्व हो जाएंगे। दूसरा, आज के वीडियो में मैंने क्या बताया, किसी को किसी तरीके का सजेशन नहीं देना है, अपनी लाइफ में खुश रहना है, खुद ग्रेटफुल रहना है हर चीज़ के प्रति, और सेल्फ लव करना है, आई लव माई सेल्फ। तो थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा सेल्फ लव वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, उससे बहुत आसानी से दिन में सिर्फ 10-12 मिनट देके सेल्फ लव कर सकते हैं। कमल रविकांत द्वारा लिखी बुक से मैंने वो लिया है, और मुझे सबसे अच्छा तरीका सेल्फ लव करने का वही लगा। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक, ऑडियो यहाँ तक सुनने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।